तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रियं मा कृणुदेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यता उत शूद्रे उतारिये। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो जिंदगी तो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव अपना दुश्मन का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से संसार का भला हो, चाहे हमारा यह सर तलवार के लिए हो। मंचस्थ श्रद्धेय आचार्य जीवनधन शास्त्री जी, आर्य जगत के उद्भट युवा विद्वान श्री आचार्य अरुण आर्यवीर जी, मेरे समक्ष उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूजनीय दीदी सुकामा जी, उपस्थित श्रद्धा और सम्मान योग्य मातृशक्ति, सम्मानीय याज्ञिक बंधुओं, प्रिय बच्चों, योग दैनिक यज्ञ यज्ञ चिकित्सा आवासीय प्रशिक्षण शिविर में दूसरे सत्र में आप सभी यहाँ उपस्थित जनों का नमन पूर्वक अभिनंदन है। और दिख तो रहा है कि कुछ लिखने की कुछ रखे नहीं है, इसलिए व्याख्यान शैली में ही कुछ बात कही जाए। आर्य जगत के दार्शनिक विद्वान हुए हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी। उन्होंने मीमांसा प्रदीप नामक एक ग्रंथ लिखा। उस मीमांसा प्रदीप के अंदर मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी की अद्भुत रचना है, उसकी चर्चा व्याख्या उसमें लिखी है। वहां वे लिखते हैं, मीमांसा दर्शन अध्याय 2 पाद 1 के प्रसंग में लिखा कि यज्ञ से एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम अपूर्व है। अपूर्व की चर्चा की और अपूर्व पर चर्चा करते हुए 4 प्रकार के अपूर्वों की चर्चा की। फल अपूर्व, समुदाय अपूर्व, उत्पत्ति अपूर्व, अंग अपूर्व। अपूर्व माने पहले नहीं था और अब यज्ञ से निर्मित हो गया। स्वर्ग काम ज्योतिषों में स्वर्ग कामो यजेत पर चर्चा करते हुए लिखा कि ऋषि चिंतन में भी देखो, यज्ञ तो अब कर रहा है व्यक्ति और स्वर्ग पता नहीं कब मिलेगा, तो क्या इसके बीच में अपूर्व की निर्मिति होती है, अपूर्व की स्थिति बनती है? वो अपूर्व पर बहुत लंबी चर्चा की गई है। वस्तुतः याज्ञिक वातावरण में, यज्ञ स्थल में जो अदृश्य स्थिति निर्मित होती है वो सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों स्वामी जी? और इसी को जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में काफी विस्तारित किया और बताया कि पदार्थ को जितना सूक्ष्म करते करते चले जाओ और जितना सूक्ष्म होगा उतनी उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। वैदिक अग्नि विज्ञान, वैदिक टर्मिनोलॉजी में इस बात को माना गया है
कि यज्ञ विज्ञान की जिस पृष्ठभूमि पर आधारित है उसमें पदार्थ की कारण शक्ति को उभारना, पदार्थ में जो विद्यमान तत्व है उसको उभारना। इसलिए उस समय मैंने कहा था कि ऋषि दयानंद की अद्भुत बात अब जाकर के 2 दिन पहले मुझे मिली। यजुर्वेद के स्वाध्याय में 30वें अध्याय की 21वें मंत्र में वो लिखते हैं, अग्नि स्थूल पदार्थ को जलाती है, सूक्ष्म को नहीं। इसका मतलब जो सूक्ष्म तत्व पदार्थों में विद्यमान है उसको सुस्थूल को जदार करके सूक्ष्म को फैला देना, ताकि वो दृष्टि निर्मित हो और अपूर्व जो है फल देते तक चलता रहे। यज्ञ का जो प्रधान कर्म और गौण कर्म माना गया कि जो सब तैयारी है और कुछ दूसरी चीजें सब गौण कर्म है, यजति जुहोति और ददाति क्रिया, स्वाहाकार से यजन करे, जुहोति क्रिया करे या देने की क्रिया करे, वो प्रधान कर्म है जिसमें आहुति और मंत्र ये दोनों प्रधान कर्म माने गए, यही अपूर्व को पैदा करते हैं। और आप सबको पता है जो वायुमंडल में जब हम श्वास लेते हैं उस वायुमंडल में 2 प्रकार के कणों से हमारा सामना होता है। वायु में विद्यमान धनावेशित कण अधिकता से होंगे तो हमारे शरीर में विकृतियां बढ़ेंगी और रोग बढ़ेंगे। उसकी अपेक्षा ऋणावेशित कण ज्यादा मात्रा में होंगे, उससे हमारे शरीर में, मन में रोग क्षीण होते चले जाएंगे, क्योंकि इसको कहते हैं सेरोटिन की मात्रा का बढ़ना और घटना रक्त और यूरिन में यही निर्भर करता है तनाव, अनिद्रा और रोग आदि के लिए। तो यज्ञी वातावरण में, यज्ञ प्रक्रिया में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि ऋणावेशित कणों का संकेंद्रण अधिकता से वायुमंडल में होता है। यही हमारे सदैव स्वामी यज्ञदेव जी महाराज का, उनके शोध का निष्कर्ष ऐसा निकलता है। तो याज्ञिक प्रक्रिया के अंदर जो कुछ भी विधि विधान और व्यवस्था है उसमें बहुत लोग इस बात को कह दिया करते हैं, देखो जी अग्नि जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बार बार इस चीज को कहा जाता है, लेकिन उसकी विधि विधान प्रक्रिया में जाएंगे तो केवल एक ही चीज नहीं है, ये तो नहीं के बराबर है। और कार्बन डाइऑक्साइड से इतना भयंकर आपको डर लगता है तो कृपा करके आप श्वास लेना बंद कर दो, चौंक जाएंगे आप, ये कैसे होगा? अरे भाई हम लोग भी तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ही तो छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उतना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में न बदले, इसके लिए सारी व्यवस्था की जाती है। तो यज्ञी वातावरण में ऋणावेशित कणों का संकेंद्रण अधिकता से होना और उसमें जिन जिन पदार्थों का उसमें हरियाली रखना, जल कलश भर करके रखना, और सबसे बड़ी बात की पिरामिड आकार का हवन कुंड रखना। पिरामिड ग्रीक भाषा का शब्द है, अक्सर मैं इसको बताया करता हूँ। ग्रीक भाषा में अग्नि के लिए पीरो शब्द है और एमिड माने जिसके बीच में अग्नि जलाई जाए वो पिरामिड, सीधा पिरामिड है। मिस्र आदि देशों में उल्टा पिरामिड है जिसमें डेड बॉडी को रख के सुरक्षित करते हैं। सीधा पिरामिड हमारा नीचे से सकरा, ऊपर से 4 गुना ऐसे बढ़ करके चले, ताकि उसमें दहन, जो कंबसन है, ज्वलनशीलता है, वो पर्याप्त मात्रा में होता रहे। और ऐसी समिधाओं का चयन, जिसकी चर्चा सुबह उस समय की गई थी कि दूध वाले जितने भी लकड़ियां हैं, अब इन समिधाओं के चयन में भी सावधानी ये रखी गई, चाहे वो आम हो, पीपल हो, बड़ हो, गुलर हो, शमी हो,
विकंकत हो या चंदन आदि की समिधाएं, इसमें काला अगर और देवदार भी आगे जाकर के आते हैं। ये सभी टेनिन वाले तत्व हैं। टेनिन और सेलुलोस का पाश्चात्य वैज्ञानिक डॉक्टर बुक एक हुए हैं, पॉले और हॉलर दो और वैज्ञानिक हुए। संविधाओं पर ही उन लोगों ने कार्य किया, ऐसा वैज्ञानिक जगत में लिखा कहीं कहीं मिलता है, जिसकी चर्चा यज्ञ विमर्श में डॉक्टर राम प्रकाश जी ने की है कई जगह। संविधाओं को वहीं से मैंने लिया और देखा, ढूंढा, तो संविधाओं में ये अलग अलग जो संविधाएं हैं, आम है, पीपल है, बट थोड़े थोड़े अंतर से संविधाएं हैं। और इनकी संविधाओं को लेने में मैत्रायणी संहिताकार इस बात को लिखते हैं कि ये जितने यज्ञी वृक्ष हैं, ये अपने आप संविधाओं को सुखा करके और संविधा प्रदान करते हैं। आप पीपल बड़ के नीचे जाके झाड़ू लगा के आ जाओ, शाम को रात भर में इतनी संविधा गिर जाएगी कि उठा के आप हवन कर लो, दैनिक अग्निहोत्र के लिए तो मिल ही जाएगी। और फिर वो कहते हैं मैत्रायणी संहिताकार कि जो संविधा अपने आप सुख करके और प्राप्त हो लिया जाए, उसे हवन किया जाए, तो संविधा मित्र देवतात्मक है, मित्र देवतात्मक। और कच्ची अवस्था में, गीली अवस्था में लोहे आदि धातुओं से काटकर और फिर सुखा करके प्रयोग किया जाए तो मैत्रेयी संहिताकार कहते हैं उसमें उसका गुण बदल जाएगा, वो फिर वरुण देवता वाला आ जाएगा, वरुण देव वाला गुण आ जाएगा उसमें। तो इतनी सूक्ष्मता, इतनी बारीकी हमारे वैदिक साहित्य कर्मकांडी ग्रंथों में विद्यमान है। सामग्रियों में, जड़ी बूटियों में रोगनाशक, सुगंधी कारक, पुष्टि कारक और मिष्ट गुण युक्त पदार्थों की चर्चा सरलतर ऋषि ने की। प्रातः उस समय पहले सत्र में घी की चर्चा मैंने की थी। और महर्षि दयानंद जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता कहिए या उनकी एक सूझ कहिए कि जिन्होंने घृत को संस्कार युक्त करने के लिए प्रेरित किया यजमानों को। संस्कारों में आप देख लो, चाहे अन्नप्राशन में देख लो, सीमंतों संस्कार आदि में देख लो, उसमें लिखा पूर्व से संस्कारित किए गए और घी की व्यवस्था रखें और उससे हवन करें। तो घी का संस्कार का मतलब यह है, घी में केसर कस्तूरी डाले, ऋषि ने लिखा, महंगा हो ना हो तो जावित्री आदि डाले, और वो भी ना हो तो हम लोगों ने, आचार्य अरुण जी, हम लोग कई बार करते हैं कि गुग्गुल और चिरायता, चंदन, जटामासी, इन औषधियों को घी में पका करके और फिर उससे आहुति करवाते हैं और उससे एक अद्भुत अच्छा वातावरण निर्मित होता है, क्योंकि घी कोलाइडी वेहिकल का काम करता है, उसको कोलाइडी वेहिकल माना गया। कोलाइडी कण जो निर्मित होते हैं, सूक्ष्म कण, उसको ढोने वाला है घी। और घी में पका करके देखो, घी का बर्निंग पॉइंट तो है 250 अंश सेंटीग्रेड, लेकिन गुग्गुलू का मेल्टिंग बर्निंग पॉइंट है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। अब उस गुग्गुल के अंदर गुग्गुल को आप 300 से 600 डिग्री सेल्सियस में आप आहूत कर देते, जला देते हैं, तो उसका पता नहीं सूक्ष्म अंत इतना दूर पता नहीं कहाँ चला जाता है, वहां अनुभव में नहीं आता, पता नहीं चलता। लेकिन जब जलना बंद हो जाता है, अंगारे वही बच जाते हैं, ज्वाला नहीं होती, और फिर उसमें डालते हैं 45-50 डिग्री सेल्सियस में, और गुग्गुल फिर धीरे धीरे गुग्गुलू जलता है और उसका गंध निकलता है, तो आसपास के लोगों को अनुभव में आता है क्या अच्छी सुगंधी है। काश्यप संहिता के धूप कल्प अध्याय में एक मंत्र, एक श्लोक का भाग आया कि घृत गुग्गुलू होमे सर्वोत्पादादि मर्दनम। घी और गुग्गुलू के होम से सभी प्रकार के उपद्रवों का शमन किया जाए। इसका मतलब ये है
कि घृत गुग्गुलु हो में सीधा प्रमाण आ गया। अथर्ववेद का गुग्गुलु सूक्त हमें ये प्रेरित करता है कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजलम गुलगुलो सुरभीर गंधो अश्नुते। हे गुग्गुलु, जिन घरों में तुम्हारी ध्वनि दी जाती, धुआं किया जाता, वहां यक्ष्मा के कीटाणु रोगाणु नहीं रह पाते, किसी प्रकार के दैवी प्रकोप का उत्पात नहीं होता। ये गुग्गुलु सूक्त अथर्ववेद के ऋषि का कथन है। तो गुग्गुलु कई बार गूगल हम कह देते हैं, तो आजकल के बच्चे कहते हैं गूगल माने वो मोबाइल वाला गूगल नहीं, वो गूगल है। और वो गुलगुलु, उसमें अथर्ववेद में गुलगुलु शब्द है, उसको गुग्गुल भी कहते हैं, जो एक पौधे का रस होता है, संग्रहित करते हैं, तो वो गोंद है, गम गोंद या उसको डेलियम के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, देवधूप, कौशिक उसका अन्य नाम है। और ये गुग्गुल बहुत बढ़िया औषधि है। अन्य चीजों के अलावा 3 महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा आपके सामने रखता हूं। गुग्गुलु में एक तो है सिटोस्टेरॉल, एक तत्व है, दूसरा है एमाइरिन, तीसरा है क्वर्सेटिन, फिर ओलिक एसिड भी है जो घी में है, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पामिटिक एसिड, 3-4 एसिड गुग्गुलु में भी है। ये गुग्गुलु का कार्य क्या है? प्रधान कर्म यह संधि शोथ, जो जोड़ों का दर्द होता है उसको दूर करता है। संधि शोथ, स्मृति वर्धन और कैंसर अर्बुद नाशक, कर्कट अर्बुद नाशक गुण उसके प्रधान कर्म में लिखा। अब इसमें सिटोस्टेरॉल तो समझ में आता है कि ये कर्कट अर्बुद नाशक है, और जहां जहां भी सिटोस्टेरॉल होंगे वो कैंसर नाशक जड़ी बूटियों में उसका उपयोग होगा। लेकिन क्वर्सेटिन मुझे लगता है स्मृति वर्धक है, और एमाइरिन संधि शोध नाशक है। अद्भुत गुण है उसमें, ऑलिक पामिटिक के कारण घी जैसे गुण है। तो इसलिए गुग्गुलु बढ़िया औषधि है। उसी से सारा पतंजलि के सारे उसमें, चाहे आप सिहनाथ गुग्गुलु ले लो, कैसर गुग्गुल ले लो, या वो कैंसर नाशक जो होता है क्या गुग्गुल, काचनार गुग्गुलु, काचनार गुग्गुल, काचनार औषधि, काचनार के अंदर भी सिटोस्टेरॉल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने के कारण वह कैंसर नाशक है। समय समय पर आपके सामने कुछ ऐसी औषधियों, रेयर औषधियां हैं जो विश्व भेषज औषधियां हैं, जिनमें सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने की शक्ति है। ऐसी औषधियों की चर्चा करेंगे। अभी तो केवल इस बात को मैं एक कह रहा हूं कि चाहे वो अमेरिकन जनरल के साइंटिस्ट हो, और चाहे भारतीय हो, और चाहे और अन्य विदेशों के हो, सब लोगों की समिति जो रिपोर्ट देती है, उसमें एक रिपोर्ट ये पढ़ने में आई कि प्रत्येक जड़ी बूटी अपने आप में पूर्ण जैविक तंत्र होता है। प्रत्येक जड़ी बूटी माने कॉम्प्रहेंसिव बायोलॉजिकल सिस्टम से परिपूर्ण प्रत्येक जड़ी बूटी होती है, जिसमें कुछ उसमें होते हैं एल्कलाइन, कुछ विटामिन्स, कुछ उसमें वसा, कुछ लवण, नमक का भाग, और कुछ होते हैं ग्लाइकोसाइड, कुछ होते हैं एंजाइम्स, कुछ होते हैं हार्मोन्स, और कुछ होते हैं एमिनो एसिड्स और टेनिन्स। ये 9 प्रकार के तत्व प्रत्येक जड़ी बूटियों में कम ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बहुत 0.02 ऐसे भी परसेंटेज आते हैं नाम औषधियों में। तो प्रत्येक जड़ी बूटी, इसलिए ऋषियों की जो खोज रही है
कि हम जड़ी बूटी से यजन करके शांति, सुगंधि और आरोग्यता प्राप्त करें, इसलिए इन औषधियों का हवन करें। जो एमिनो एसिड की बात कही, एमिनो एसिड्स लिखा है, अमीनो अम्ले। अब एमिनो एसिड्स को ढूंढते ढूंढते मुझे अचानक मिल गया। मैंने देखा प्याज पर पढ़ते पढ़ते देखा प्याज में 8 एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन जौ औषधि है तो उसमें 12 है। लेकिन जो हारितकी है, हारितकी माने हरड़, हरड़े, हर्रा, इसमें 18 एमिनो एसिड्स हैं। उसके सारे के नाम निकाले, लिखे, मिले। उसमें कई आर्जिनिन है, सिसेनिन है और कुछ इसी तरह के और तत्व हैं। आर्जिनिन को ऐसा मानते हैं कि एक क्षय कीटाणुनाशक तत्व है, बहुत बढ़िया तत्व है आर्जिनिन। तो ये इनमें इन मात्रा में विद्यमान है। तो इन जड़ी बूटियों का यजन हम लोग करते हैं और फिर इसका प्रतिशत, इसकी मात्रा, क्योंकि मात्रा का, परिमाण का बोध नहीं होगा तो पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे आप जैसे स्ट्रेस, अनिद्रा, तनाव, ये ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इस सब को समन करने वाली औषधियों में एक महत्वपूर्ण औषधि है, विश्व भेषज औषधि कर सकते, अकरकरा। अकरकरा, अकरकरा नाम की जड़ है अकरकरा। अकरकरा को पढ़ते पढ़ते लिखा तो उसमें पायरेथ्रिन तो है, लेकिन पायरेथ्रिन से ज्यादा मात्रा में इन्युलिन तत्व है। इन्युलिन उन्माद नाशक तत्व, उन्माद नाशक तत्व इन्युलिन 50% मात्रा में उपलब्ध है अकरकरा की जड़ में। लेकिन वही इन्युलिन कूठ नामक औषधि में, जिसको कुष्ठ भी कहते हैं, उपलेट भी कहते हैं, और कास्टस रूट अंग्रेजी में उसका नाम है, उसमें 18% मात्रा में इन्युलिन है। लेकिन पोहकर मूल, जिसको पुष्कर मूल कहते वेद में, और प्रचलित बाजार की भाषा में पोहकर मूल है, उसमें 10% है। गेंदा फूल जो होता है, हमारे आसपास ही उगे होते हैं, उसकी जड़ के अंदर 10% मात्रा में इन्युलिन उपलब्ध होता है। कि ये सारे उन्मादनाशक जब यज्ञ होंगे तो इन औषधियों की मात्रा को मिलाएंगे। अब लेकिन केवल इन्युलिन वाला ही नहीं डालेंगे, उसमें और भी कुछ चीजों का समावेश। इसलिए अब जैसे अमेरिकन साइंटिस्टों ने एक बात कहनी शुरू कर दी, एक औषधि की सर्व औषधि। अभी एक चर्चा चली कुछ साल पहले कि बॉडी के अंदर, रोगी के अंदर एक ही दवाई एक बार में दिया जाए कि अनेक दवाइयों का नुस्खा दिया जाए। अनेक दवाई उसकी बॉडी के अंदर जाएगी तो एक के गुणधर्म दूसरे गुणधर्म को बिगाड़ेंगे कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो कई औषधियों का ही योग प्राप्त होता है। त्रिफला में तो 3 औषधि है, त्रिफला मिलेगा तभी तो वात पित्त कफ के समन में उपयोगी होगा। तो वैदिक आयुर्वेदिक विज्ञान अपने जगह अनेक औषधियों का है। इन औषधियों से हवन करना, यज्ञ करना, तो स्ट्रेस, अनिद्रा जिसको नींद नहीं आती, उसकी निद्रल औषधि में सबसे बढ़िया औषधि है सर्पगंधा, सर्पेंटाइना। अजमेलिन तत्व होने के कारण, सर्पेंटाइन होने के कारण वो बढ़िया काम करता। और उसके साथ कहीं आप मिला दे पीपला मूल। पीपला मूल, पीपल एक औषधि है। पीपल कहता है जल पीपल और फल पीपल, 2 प्रकार के आते हैं उसके। और उसका जो मूल होता है, उसका जड़ है, उसका नाम पीपला मूल है। उसमें अनिद्रा को दूर करने की सबसे बढ़िया दवाई उसके अंदर है, पीपला मूल के अंदर। उसमें बकुल,
बकुल माने मौल श्री की छाल का प्रयोग उसमें मिलाते हैं अनिद्रा और ये तनाव के निवारण के लिए। और बहुत बढ़िया रेयर औषधि है वचा, वच जिसे कहते हैं। बाजार में आप वच कहेंगे तो दुकानदार नहीं देगा आपको, उसके लिए घोड़वच कहना पड़ेगा। घोड़ावच, घोड़वच के नाम से बाजार में वो मिलता है। 18 प्रकार के रोगों के नष्ट करने की शक्ति उस वच में, मराठी में शायद वेखंड कहते हैं उसको, वेखंड कहते हैं मराठी में। तो वचा औषधि का उसमें मिश्रण करना सामग्री में, जो अनिद्रा या तनाव और फिर या एक और अवसाद डिप्रेशन के लिए इन औषधियों को प्रयोग करना है। इसके साथ साथ जटामासी औषधि, बहुत औषधि है, बात बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, कब तक बोलना है मुझे। देखो पूजनीय दीदी आचार्य सुकामा जी हाथ से लिख रही है, अथर्ववेद में एक मंत्र आया और मंत्र यूं है, ओम नदीम यंत्रसाम तारम अश्वसम गुलगुलु पीला नलद्यौषगंधि प्रमंदिनी तत्परे तापसा प्रतिबुद्धा अभूतना, ये मंत्र है। इसमें आचार्य सायण ने भाष्य करते करते संस्कृत लिखा, गुलगुलवादिनी पंच होम द्रव्याणी, गुग्गुल आदि 5 होम के द्रव्य है इस मंत्र में वर्णित। अब मंत्र में गुलगुलू तो आएगा गुग्गुल, लेकिन आया पीला शब्द आया, पीला। पीला क्या है? ढूंढा पूरा आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ढूंढा तो पता चला कि ये पिपली है, पिपली जिसकी चर्चा भी कर रहा हूँ, पीला पिपली। तो कहा गुलगुलू पीला। नलदी क्या है? जटामासी। नलदी अथर्ववेद में प्रयोग शब्द है, नलदी का था जटामासी है। नलद औक्षगंधी, औक्षगंधी माने बला नाम की औषधि का नाम औक्षगंधी नाम है, बला औक्षगंधी। और प्रमंदिनी माने धात की, धाय फूल या धवाई फूल उसको कहते हैं, कई नाम है उसके। धात की वृक्ष होता है धवाई फूल। महिलाओं के बांझपन को दूर करने की अद्भुत शक्ति उस धाय फूल के, उसके बांधे के अंदर है, उसके फूल के अंदर विद्यमान है। और उसको भी केवल गले में धारण करने रहना, यहां तक लिखा है। कि ये सारे 5 प्रकार के होम द्रव्यों की चर्चा अथर्ववेद ने की। जटामासी भी बहुत बढ़िया औषधि है, जिसका नाम बालक्षण भी है, नलदी है, और कृष्णा, वैदेही, मागधी, कई नाम तो पिप्पली के हैं। पिप्पली के नाम आयुर्वेद में कृष्णा है, मागधी है, वैदेही है, ऐसी जटामासी के भी कई नाम है। ये जटामासी में बोर्नियोल और सेफ्रोन 2 प्रकार के तत्व बड़े अद्भुत रूप में मिलते हैं। एक दुर्गंधी नाशक है और एक बैक्टीरिया नाशक है। और इससे बढ़ करके शरीर के अंदर चला जाए ये तत्व, इसके बोर्नियोल और सेफ्रोन, तो रक्त को पतला करने का काम करता है, ब्लड को पतला करता है। मतलब हुआ कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है और हार्ट अटैक से बचाने का काम करता है, बोर्नियोल के कारण जटामासी तत्व। ये औषधियों का प्रयोग जब हम ढूंढते हैं, कुछ महंगी है और कुछ सुलभ अपने आप उपलब्ध बहुत सस्ती औषधियां हैं। इनको अलग अलग हम जब बांटते हैं तो कुछ होती ग्राम्य औषधियां और कुछ होती अरण्य औषधियां। 2 प्रकार की। ग्राम्य औषधियों का मतलब है जिसको किसान खेत में उपजा कर परिश्रम करके और घर में लाए, वो ग्राम्य औषधियां हैं। और ईश्वरीय व्यवस्था से हमारे आसपास
जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उनके अंदर अद्भुत गुण, अद्भुत शक्तियां विद्यमान होती, प्रदूषण के मार भी उन पर नहीं पड़ती और खड़े रहते हैं और अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ते हैं। ये अरण्य औषधियां हैं जो सहज सुलभ होती अपने पास में। तो इन अरण्य औषधियों में अनेक औषधियां ऐसी हैं, जैसे अरण्य औषधियों में चिरचिटा, अब उसको संस्कृत में अथर्ववेद में अपामार्ग, लटजीरा, अघेड़ो कई नाम है उसके। उल्टा कांटा कपड़े में लगता है। अपने आप उगने वाली औषधि सृष्टि की व्यवस्था में, और अपामार्ग पर अथर्ववेद में 2 सूक्त है, अपामार्ग सूक्त, और उसमें एक मंत्र आ गया, ओम क्षुधामारम तृष्णामारम अगोताम अनपत्यताम अपामार्ग त्वया वयम सर्वम तद अपमृजमहे। हे अपामार्ग औषधि, तुम भूख और प्यास दोनों को नियंत्रित करते हो, अनपत्यता संतानहीनता को दूर करते हो, दुस्वप्न नाशम दुष्ट स्वप्न को नष्ट करते हो, अनेक रोगों में तुम बहुत उपयोगी हो। अपामार्ग औषधि, ये उल्टा कांटा जिसको कहते अघेड़ो, ये अरण्य औषधियों में। अब भाई पैसा खर्च नहीं करना है तो जाओ आसपास और उसके पंचांग उखाड़ लो और छाया में सुखा लो उसको। छाया में सुखाने और धूप में सुखाने में अंतर क्या हो जाता है, इसकी बारीकी को समझिए। आयुर्वेदज्ञ विद्वानों ने क्यों छाया शुष्क की बात कही, छाया में सुखाओ। छाया में सुखाने का मतलब है उसमें विद्यमान जो तत्व है वो सूर्य की किरणों से अदन होकर निकल ना जाए, उसमें बने रहे, तत्वहीन ना हो जाए। एक ने प्रश्न कर दिया कई जगह, आचार्य जी फिर सारे पेड़ पौधे धूप में ही खड़े रहते हैं, फिर उनका तत्व क्यों नहीं उड़ता? तो मैंने कहा वो इसलिए नहीं उड़ते कि उसका संबंध धरती से लगा हुआ है, मूल है, रस को ले रहा है और उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ उसे काट के अलग कर दोगे, चाहे फली को, पुष्प को या छिलका को कर दोगे तो उसका कोई संबंध कटअप हो गया और धूप के कारण वो उड़ जाएगा, उसमें तो बोर्नियोल निकल जाएगा, सेफ्रोनियोल निकल जाएगा, परफराल निकल जाएगा, गिमनेनिक एसिड निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट निकल जाएगा, उसमें से कुछ बचेगा नहीं। इसलिए छाया में सुखा करके और उनको हवन में, यज्ञ में प्रयोग करना या रोग निवारण में प्रयोग करना, खाने और क्वाथ आदि बनाने में प्रयोग करना, छाया शुष्क चीजों की बड़ी चर्चा की गई है। तो अनेक प्रकार की अरण्य औषधियां हैं, सब पर चर्चा संभव नहीं। केवल थोड़ी बात मैंने इसलिए कह दिया कि इसमें कुछ तो रोगनाशक औषधियां हैं जैसे अपामार्ग है, और कुछ सुगंधित भी है और रोगनाशक भी है जैसे जटामासी है, ये रोगनाशक भी है, सुगंधी कारक भी है। इन औषधियों का प्रयोग हम हवन में जब करते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों के उससे निवारण होता चला जाता है। मैं समझता हूँ कि समय और भी हमारे आचार्य लोग, विद्वान लोग हैं, स्वामी जी महाराज हैं, वे भी बोलेंगे, तो शेष बातें अगले चरण में आपके सामने में रखेंगे। आज तो थोड़ी सी चर्चा औषधियों के संदर्भ में ये मैंने कर दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।